नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज बाय ब्रायन ट्रेसी पार्ट 13 कंटिन्यू करती हूँ। कार्य योजना बनाएं। संपूर्णता सफल व्यक्तियों का गुण है। प्रतिभा असीमित दर्द झेलने की कला है। हर महान उपलब्धि बेहद सतर्कता, यहाँ तक कि हर छोटे विवरण को तय करने के असीम कष्ट द्वारा परिभाषित होती है। लक्ष्य तय करने और उन्हें पाने की योजना बनाने की आपकी योग्यता सफलता की प्रमुख योग्यता है। आप जो चाहें हासिल करने में समर्थ हैं, उन्हें हासिल करने की संभावना को साकार करने में कोई भी दूसरी योग्यता आपकी इतनी ज़्यादा मदद नहीं करेगी। आज सभी प्रमुख उपलब्धियां मल्टीटास्क जॉब का परिणाम होती हैं। पायदानों की एक श्रृंखला होती है जिन्हें महत्वपूर्ण परिणाम पाने के लिए एक निश्चित क्रम में उठाना होता है। रेसिपी के आधार पर किचन में सब्जी बनाने जैसी सरल चीज भी मल्टीटास्क जॉब या काम है। मल्टीटास्क कामों की योजना बनाने और उस पर असल करने की योग्यता में महारत हासिल करें। इससे आप अधिकांश लोगों से कहीं ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। यह आपकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना का लक्ष्य आपके प्रमुख निश्चित उद्देश्य को नियोजित मल्टीटास्क प्रोजेक्ट के विशिष्ट पायदानों प्रारंभ, मध्य और अंत में बदलना है। इसके साथ ही स्पष्ट डेडलाइन और सब डेडलाइन भी तय करनी होती है। सौभाग्य से यह ऐसी योग्यता है जिसे आप सीख सकते हैं और अभ्यास करके इसमें माहिर भी बन सकते हैं। यह योग्यता आपको अपनी कंपनी या संगठन के सबसे प्रभावी व्यक्तियों में से एक बना देगी और आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, इसमें उतने ही बेहतर बन जाएंगे। अपनी योजना को संकलित करना। सौभाग्य से पिछले अध्यायों में आपने उन सारे तत्वों को पहचान लिया है और इकट्ठा कर लिया है जिनकी ज़रूरत आपको एक या अधिक लक्ष्य पाने की योजना बनाने की होगी। नंबर 1, जब आपके पास अपने आदर्श अंतिम परिणाम या लक्ष्य की स्पष्ट भविष्य दृष्टि है जो आपके जीवन मूल्यों पर आधारित है। आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आपने अपने लक्ष्य नंबर 2, आपने अपने लक्ष्य लिख लिए हैं, उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा लिया है और अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य चुन लिया है। नंबर 3, आपने अपनी प्रगति की निगरानी करने के लिए पायदान और पैमाने तय कर लिए हैं। अपने डेडलाइन और सब डेडलाइन तय कर लिए हैं जिन पर आपको निशाना लगाना है। नंबर 4, आपने अपने और लक्ष्य के बीच बड़ी प्रमुख बाधाओं, मुश्किलों और अड़चनों को पहचान लिया है। आपने उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जमा भी लिया है। नंबर 5, आपने उन मूलभूत ज्ञान और योग्यताओं को पहचान लिया है जिनकी ज़रूरत आपको लक्ष्य पहुंचने के लिए होगी। नंबर 6, आपने प्राथमिकता के आधार पर इन योग्यताओं को जमा लिया है और लक्ष्य पाने के लिए जरूरी हर चीज़ सीखने की योजना बना ली है। नंबर 7, आपने पता लगा लिया है कि आपको किन लोगों, समूहों और संगठनों की मदद और सहयोग की जरूरत होगी। अपने बिजनेस के भीतर भी और बाहर भी अपने विशिष्ट पायदान भी तय कर लिए हैं। फिर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन लोगों का सहयोग कैसे करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपने हर चीज़ लिख ली है। अब आपके पास लक्ष्य पाने की योजना बनाने के लिए आवश्यक सारी कच्ची सामग्री और साधन मौजूद हैं। अब आप इस सबसे कार्य योजना बनाने के लिए तैयार हैं। योजना बनाने की प्रक्रिया अनिवार्य है।
कुछ समय पहले इंक मैगजीन ने 50 शुरुआती कंपनियों का अध्ययन किया। इनमें से आधी कंपनियों ने काम शुरू करने से पहले महीनों का समय लगाकर बिजनेस की योजना बनाई थी। बाकी आधी कंपनियां बिना विस्तृत योजना के काम करने लगी थीं और सामने आने वाली घटनाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया करती रहती थीं। 2-3 साल बाद शोधकर्ता इन कंपनियों की सफलता और मुनाफे के स्तर का पता लगाने के लिए दोबारा वहां गए। उन्हें काफी दिलचस्प जानकारी मिली। जिन कंपनियों ने स्पष्ट लिखित बिजनेस योजना बनाकर काम शुरू किया था, जिन्होंने हर पहलू पर पूरी तरह और विस्तार से सोच विचार किया था, वे कंपनियां उन कंपनियों की तुलना में बहुत सफल और लाभदायक स्थिति में थीं, जिन्होंने बिना किसी योजना के शुरुआत की थी और रास्ते में ही सुधार किए थे। जिन कंपनियों ने लिफाफे के पीछे लिखकर शुरुआत की थी, जहां संस्थापक इतने ज्यादा व्यस्त थे कि बैठकर रणनीति योजना बनाने का विस्तृत काम नहीं कर पाए थे, लगभग उन सभी की हालत खस्ता थी। उनमें से कई तो दिवालिया होकर बिजनेस से बाहर हो गई थी। योजना बनाने की प्रक्रिया कुंजी है। सबसे दिलचस्प खोज यह थी, शोधकर्ता ने कंपनी के संस्थापकों से इंटरव्यू लेते समय पूछा, आप हर दिन अपनी रणनीति योजना कितनी बार देखते हैं? लगभग हर मामले में बिजनेस चलाने वाले उद्यमी और एग्जीक्यूटिव रणनीतिक योजना की ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि यह कई साल पहले बनी थी। बनने के बाद उन्होंने इसे एक ड्रायर में रखा दिया और वे इसे अगले साल तभी देखते थे जब उन्हें दोबारा रणनीतिक योजना की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण खोज यह थी, योजना को शायद ही कभी देखा गया। हालांकि बिजनेस के प्रमुख तथ्यों पर विचार की प्रक्रिया उन्हीं सफलता के लिए बहुत जरूरी थी। योजना से लाभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मंडी के सफल हमले के बाद जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर से इसके पीछे की विस्तृत नियोजन प्रक्रिया के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, योजनाएं बेकार थीं, लेकिन योजना बनाना अनिवार्य था। बिजनेस प्लान के हर प्रमुख तत्व के बारे में पूरा सोच विचार करने और बातचीत करने का अभ्यास शुरुआत में बाकी हर कदम से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए समय प्रबंधन विशेषज्ञ एलेक्स मैकेंजी ने कहा था, बिना योजना बनाए काम करना हर असफलता का कारण है। एक पुरानी सैन्य कहावत है, शत्रु के साथ पहले संपर्क के बाद कोई भी योजना नहीं टिक पाती। जब आप असली बिजनेस शुरू करते हैं तो पहले दिन से ही स्थिति इतनी तेजी से बदलेगी कि आपकी योजना कई मायने में निरर्थक हो जाएगी, वो भी कुछ ही दिनों या घंटों के भीतर। लेकिन योजना बनाने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। इन माइक्रोसिस्टम्स के स्टॉक मैकनीली कहते हैं, शुरुआती बिजनेस में आपको हर 3 हफ्ते बाद सारी धारणाओं को बाहर फेंकना पड़ता है। सभी महान उपलब्धियों का आधार। सभी सफल लोग लिखित योजनाएं बनाकर काम करते हैं। विस्तृत योजनाएं पिरामिड बनाने से लेकर आधुनिक युग के महान औद्योगिक कामों तक मानव जाति की सभी महान उपलब्धियों की बुनियाद रही है। इन योजनाओं को सावधानी से बनाया गया था और शुरू से अंत तक होने वाली हर चीज पर विचार किया गया था काम शुरू करने से पहले। दरअसल योजना बनाने में लगाए 1 मिनट से काम के 10 मिनट बचते हैं। काम शुरू करने से पहले योजना बनाने और सोचने में समय लगाएं। इससे आपका समय, पैसा और ऊर्जा बचती है। इसलिए यह कहा जाता है, योजना बनाने की असफलता असफल होने की योजना है। योजना बनाने की
असफल होने की योजना है। योजना से समय और खर्च बचता है। असफलता का सबसे पहला कारण है योजना बनाए बिना काम करना। जो लोग कहते हैं कि वे व्यस्तता के कारण पहले से योजना नहीं बना सकते, उन्हें अनावश्यक गलतियां करने और समय, पैसे तथा ऊर्जा की भयंकर बर्बादी के लिए तैयार रहना चाहिए। कहा जाता है कि हर नया बिजनेस समय के खिलाफ दौड़ है। पहले दिन से ही कंपनी के संस्थापक बिजनेस की लागत से ज़्यादा पैसे बनाने का तरीका खोजते हैं। अगर वे लाभकारी मॉडल खोज लेते हैं और पूंजी खत्म होने से पहले ही लागत से ज़्यादा कमाने लगते हैं तो बिजनेस कामयाब हो जाता है। लेकिन खर्च से ज़्यादा लाभ कैसे हासिल किया जाए यह पता लगाने से पहले ही अगर उनकी पूंजी खत्म हो जाए तो कंपनी गिरते हुए हवाई जहाज की तरह टकरा जाएगी और ध्वस्त हो जाएगी। सफलता का फार्मूला। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए 6P का फार्मूला है। उचित पूर्व योजना खराब प्रदर्शन को रोकती है। उचित नियोजन के साथ लाभ। पहला, नियोजन प्रक्रिया आपकी सोच को व्यवस्थित करती है या आपको सभी प्रमुख मुद्दों को पता लगाने के लिए विवश करती है, जिससे निपटने के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा यह सोचने के बाद ही आप अपने कामों की सावधानीपूर्वक योजना बना सकते हैं। यह सब काम शुरू करने से पहले होता है और इससे समय, कर्मचारियों और पैसों की लागत में जबरदस्त बचत होती है। तीसरा, अगर आप किसी अच्छी योजना पर पूर्ण विचार और मूल्यांकन करते हैं तो इससे आप उन दोषों और भूलों को पहचान सकते हैं जो आगे चलकर आपके व्यवसाय के लिए घातक साबित हो सकती है या आपको समर्थ बनाती है कि आप क्या होगा अगर जैसे सवाल पूछे। मिसाल के तौर पर, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें बुरे से बुरा क्या हो सकता है। उचित पूर्व नियोजन का चौथा लाभ है कि आपको अपनी योजना की कमजोरियों का पता चलता है और उन कमजोरियों की भरपाई करने के उपाय भी मिलते हैं। अक्सर आप उस घातक दोष को पहचान लेते हैं जो उद्यम को असफलता की ओर ले जाएगा। इसे पहचानना तभी संभव है जब आप नियोजन प्रक्रिया से गुजरें। पांचवां, नियोजन से आप उन शक्तियों और संभावित अवसरों को पहचान सकते हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अक्सर नियोजन प्रक्रिया से पहले आप अपनी खास शक्तियों या मौजूद अवसरों के बारे में जागरूक नहीं हो पाते हैं। नियोजन का छठा लाभ है कि इसकी बदौलत आप अपना समय, पैसा और अपने सारे संसाधन एक या दो उद्देश्यों पर केंद्रित कर लेते हैं जिन्हें हासिल करने के बाद ही आपकी कंपनी सफल हो सकती है। स्पष्ट एकाग्रता के अभाव में आपकी ऊर्जा बहुत सी जगहों पर बिखर जाएगी। परिणाम यह होगा कि आप बहुत कम हासिल कर पाएंगे। उचित नियोजन का सातवां लाभ यह है कि इसमें अंततः घंटों, हफ्तों और महीनों की दुविधा, गलतियां, धन और ऊर्जा का नुकसान भी बचेगा। आप यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच सकते। कई मामलों में सावधानीपूर्ण नियोजन और विश्लेषण के बाद यह एहसास हो जाता है कि उपलब्ध समय, संसाधनों या परिस्थितियों में किसी खास लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है। कभी कभी आपके करियर के सबसे अच्छे बिजनेस सौदे वे होते हैं जिन्हें आप करते ही नहीं हैं। कुछ साल पहले मैंने एक दौलतमंद आदमी के लिए काम किया जिन्होंने मुझे एक अविस्मरणीय सलाह दी। उन्होंने कहा था कि किसी चीज के अंदर जाना हमेशा बाहर निकलने से ज्यादा आसान होता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सावधानी से सोचने का समय हमेशा संसाधनों और कर्मचारियों को समर्पित करने से पहले होता है, बाद में नहीं। थैंक यू।